नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंधारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर्चिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से भरत क्षेत्र के अंदर में जो अमृत प्रवाहित हुआ उस अमृत की गंगा समयसार परमागम के माध्यम से पूरे भरत क्षेत्र के अंदर में फैली, जिसका 19 बार तक जाहिर में स्वाध्याय करके पूज्य गुरुदेव श्री ने जगत के भव्य जीव अपने स्वभाव को पहचान कर अपने ज्ञायक भाव को पहचान कर राग कर्म वाणी शरीर इत्यादि से भिन्न और उसके आगे चल के एक समय की पर्याय से भी भिन्न ऐसा अपना त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है उसका परिचय कर सके, ऐसा विधि विधान अत्यंत सरलतम सरल भाषा में अपने स्वभाव को स्पष्ट करता हुआ जैन दर्शन की ध्वजा को भरत क्षेत्र के गगन मंडल में फहराता हुआ शुद्धात्मा की जय घोष करता हुआ यह पुरुष 45 वर्ष तक भरत क्षेत्र में भगवान आत्मा का जय घोष करता रहा और भरत क्षेत्र के सभी भव्य जीव इस समयसार परमागम की वाणी सुनकर अपने समयसार रूपी भगवान आत्मा यानी कि शुद्धात्मा को पहचान सके, उसका विधि विधान उसके अंदर में अत्यंत अत्यंत स्पष्ट हुआ। अभी समझना इसके अंदर में यह है कि समयसार को समझने के लिए वस्तु की व्यवस्था में जो समझना है वो दो चीज़ है, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्यायी स्वभाव। यदि एक बार पर्यायी स्वभाव की व्यवस्था समझ में आ जाए, द्रव्य स्वभाव की व्यवस्था समझ में आ जाए तो मैं कौन हूँ, कहाँ से हुआ और क्या मेरा स्वरूप है, इसकी समझ होते ही मूल स्वभाव पर जीव आ सकता है। अनादिकाल की भूल को यदि देखा जाए तो भ्रांतिवश वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझ पाकर परिणाम का कर्तृत्व और परिणाम का ज्ञातापना कर्ता बुद्धि और ज्ञाता बुद्धि के बल से वो संसार के अंदर में रुलता रहा। मैं पर का करता हूँ और पर को जानता हूँ, ये दोष उसका अनादि से बना हुआ है। उससे जब आगे चला तो पर्याय का कर्ता पर्याय है और आत्मा अकर्ता है, इस बात का जब पता चला और जीव गायक का ज्ञाता है, पर का ज्ञाता तो नहीं लेकिन पर्याय का ज्ञाता भी नहीं, ज्ञायक का ज्ञाता है, ये बात जब पता चली तब वो ज्ञान से ज्ञायक पर आने के लिए तत्पर हुआ। भेद से अभेद को पहचानने के लिए, भेद से अभेद को समझने के लिए, भेद से अभेद का अनुभव करने के लिए प्रयत्नशील रहा। यानी 9 तत्वों जो भेद रूप है उससे भगवान आत्मा भिन्न है, बात उसको समझ नहीं आई और समझ में नहीं आने से पर्याय की कर्ता बुद्धि और पर्याय की ज्ञाता बुद्धि हमेशा बनी रही। जाननहार जानने में आता है, बात तो उसको समझ में आया, लेकिन समझ में आया जाननहार जानने में आता, अभी हमको जाननहार को जानना है तो जानने में आता है, बात ही समझ में नहीं आई। उन्हें कुछ बहुत भूलें ऐसी ऐसी रह गई कि जिस भूल का कोई मूल ही नहीं हो, यदि वो सही माने में सच्चा प्रयत्न करे तो क्षण मात्र के अंदर में भूल टल जाए, क्योंकि भगवान आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, भगवान आत्मा स्वभाव से ज्ञाता है
उस भगवान आत्मा को कर्ता, कर्म करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे षटकारक पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं होता। और पर्याय के अंदर में आगे बढ़ते हुए ज्ञान और ज्ञेय ऐसा भेद जिस स्वरूप के अंदर में नहीं है, ऐसा ज्ञाता परमात्मा मैं हूँ, ये बात उसको आज तक समझ में नहीं आई, तो उस दिशा के अंदर में उसका विचार भी नहीं चला। यदि ज्ञायक संबंधी उसका विचार चलता तो मूल मार्ग पे आने का अवकाश रहता, लेकिन उसने तो परिणाम के अंदर में खड़ा रहकर परिणाम का एकत्व करते हुए परिणाम से आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न किया। जबकि जिसको द्रव्य स्वभाव और पर्यायी स्वभाव की समझ आ जाती है, द्रव्य स्वभाव और पर्यायी स्वभाव का स्वरूप समझ में आ जाता है कि पर्याय अपनी योग्यता से क्रमबद्ध परिणमती है, उसको परिणमाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है, और द्रव्य त्रिकाल अपरिणामी है। ऐसा परिणाम का स्वरूप और अपरिणामी तत्व का भगवान आत्मा का स्वरूप यदि समझ में आ जाए तो इसकी दृष्टि सीधी अपरिणामी पर जा सकती है कि मैं अपरिणामी हूँ। और जो इस बात को तय करता है कि मैं अपरिणामी हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, उसके ज्ञान के अंदर में आश्रव का अभाव करने का प्रश्न नहीं रहता, समर निजरा को प्रकट करने का भाव नहीं रहता, मैंने मेरे को अनुभव करना है ऐसा अभिप्राय मिट जाता है। आश्रव को टालने का अभिप्राय मिट जाता है, समर निजरा मोक्ष को प्रकट करने का अभिप्राय मिट जाता है, क्योंकि वो ये बात सोचता है कि मेरे को शुद्ध पर्याय भी करना नहीं है, क्योंकि जिसका मैं स्वामी नहीं हूँ, जो मेरे में से आती नहीं, जो मेरे कारण से अशुद्ध रूप परिणमी नहीं, उस अशुद्धता को मैं टालूँ और शुद्धता को मैं प्रकट करूँ, ये बात मूल से त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से विपरीत बात है। तो उस मेरे को शुद्ध पर्याय को करना यानी कि आत्मा की अनुभूति करना है, तो पर्याय का कर्तृत्व तो बना रहा। तो वो ये कहता है कि मेरे को शुद्ध पर्याय भी नहीं करना है, मेरे को आत्मा का ज्ञान भी नहीं करना है, मेरे को आत्मा का श्रद्धान भी नहीं करना है, मेरे को एकमात्र अपरिणामी परमात्मा मैं हूँ ऐसी दृष्टि करनी है। दृष्टि भी करनी है, ऐसा नहीं मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ, क्योंकि जो सभी परिणाम है वो परिणाम का कार्य परिणाम से होता है। परिणाम का कर्ता और कर्म परिणाम ही होते हैं। परिणाम का कर्ता न भगवान आत्मा होता है, न परिणाम का कर्ता पर पदार्थ होता है। परिणाम परिणाम से, परिणाम का उत्पाद को व्यय के साथ कोई संबंध नहीं, व्यय को उत्पाद के साथ संबंध नहीं, उत्पाद व्यय को ध्रुव के साथ कोई संबंध नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय से कोई संबंध नहीं। ऐसी स्वतंत्रता जहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव के बीच में हो, कि उत्पाद उत्पाद से, व्यय व्यय से, ध्रुव ध्रुव से, ऐसी जहाँ वस्तु की व्यवस्था है, तो वहाँ पे तो उसको सिर्फ इतना विचार करना है कि इसमें मैं कौन, मैं कौन। यदि ये बात का यदि विचार कर ले तो कि एक समय क्षणिक पलटती बदलती परिणाम जो है वो मैं हूँ, मैं त्रिकाल एक रूप रहता ध्रुव तत्व में हूँ। यदि इस बात का विचार करके निर्णय कर ले तो मैं एक हूँ के ऊपर आए बिना रहेगा नहीं। और मैं एक हूँ के ऊपर आएगा तो वस्तु तो कैसी है कि मैं एक कैसा हूँ, इसका यदि विचार करेगा तो आचार्य भगवान ही उसका जवाब देंगे, गुरुदेव ही उसका विश्लेषण करेंगे। अपन ने इस बात का निर्णय नहीं किया। निर्णय क्यों नहीं किया कि उसके ऊपर विचार नहीं किया। विचार किया, विचार करने के लिए विचार किया, लेकिन प्रामाणिकता से, सज्जनता से, ईमानदारी से, आत्मार्थीपने से इस बात का विचार नहीं किया कि मैं कौन हूँ। यदि एक बार भी ये विचार कर लिया होता कि एक तरफ द्रव्य है और एक तरफ पर्याय, क्योंकि गुण अनादि अनंत द्रव्य से स्वाभाविक अभेद है, तो गुण और गुणी ऐसा तो है ही नहीं। तो एक तरफ द्रव्य और दूसरी तरफ पर्याय, दो वस्तु है, एक त्रिकाल है, एक क्षणिक है, एक अपरिणामी है, एक परिणमता है, एक सदा अनादि अनंत एक रूप रहता है और एक अनेक रूप अनंत रूप रहता है, परिणमता है। यदि इस बात का विचार कर ले तो बात समझ में आ जाएगी कि स्थिरता के ऊपर अहम करना कि अस्थिर के ऊपर अहम करना। और अस्थिर भी कैसा अस्थिर, एक समय का परिणाम, एक समय का परिणाम माने कैसा परिणाम जो पकड़ में नहीं आवे, जिसकी दृष्टि के अंदर में जो पकड़ में नहीं आ सकता है,
यहाँ तक कि असंख्य समय के पश्चात, असंख्य समय की पहले की पर्याय पकड़ में आती है मानसिक ज्ञान के अंदर। तो पर्याय को कैसे पकड़े, पर्याय को जाने कैसे, पर्याय का यथार्थ वास्तविक ज्ञान भी अनुभूति के अंदर में होता है। और यहाँ तक कि छद्मस को तो ये बात पर्याय पकड़ में ही नहीं आती। द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है, जब द्रव्य पर्याय का ज्ञान होता है तो उसके अंदर में ज्ञान के अंदर में पर्याय आई और चली गई, अनुभूति हुआ, स्वसंवेदन हुआ और पर्याय चली गई, ऐसा ख्याल आता है। इससे आगे यदि द्रव्य का विचार करें तो त्रिकाल द्रव्य, नायक परमात्मा, प्रकट परमात्मा, विद्यमान परमात्मा, अपरिणामी परमात्मा, सदाई उपस्थित, सदाई प्रत्यक्ष, सदाई हाजरा हजूर, सदाई एक रूप, सदाई एक रूप रहने वाला तत्व सो मैं। ये बात यदि समझ में आ जाए तो दृष्टि सीधी मैं द्रव्य हूँ ऐसा विचार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ। देखिए इसकी बात भी यदि विचार करने लायक है कि इसके अंदर में गाथा के अंदर में समयसार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की 73 गाथा के अंदर में 156 नंबर के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो बात जो कही है कि वो बात किसको कही है, कि जिसको अंदर से धगस हुई है उसको उत्तर दिया गया। देखिए पहले पैराग्राफ के अंदर शिष्य का प्रश्न, उसके अंदर में गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये पुण्य और पाप के भाव है, वे आश्रव है, दुख रूप है, मेल है, तो उनसे किस विधि से निवृत्त हो। पाप पुण्य के परिणाम से जो शिष्य निवृत्त होना चाहता है, यानी पाप परिणाम से कैसे निवृत्त हो उसका उत्तर मांगता है, परंतु जिसे यह धगस अंदर हुई है उसे ये पूछने के लिए नहीं पूछता। जिसको अंदर में अपने स्वभाव को समझने का, स्वभाव का लक्ष्य करने का, स्वभाव की दृष्टि करने का, स्वभाव में अहम करने का भाव उठा है, वो पुण्य पाप से निवृत्त होना चाहता है। निवृत्त होने की विधि पूछता है, उसका वो मार्ग मांगता है, उत्तर मांगता है कि प्रभु आप हमें उत्तर दो, आपने रास्ता दिखाया, आप हमें रास्ता दिखाओ कि शुभ और अशुभ परिणाम जो है उससे निवृत्त कैसे हुआ जाए। तो जिसके अंदर से धगस हुई है, सबसे पहली शर्त यह है कि अंदर से धगस हुई है, यानी वो आत्मार्थी है, यानी आत्मा जिसका प्रयोजन है, माने एक आत्मा के अलावा जिसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक आत्मा को जिसको समझना है, उसको ये बात भी समझ में आ गई कि मार्ग समझने का है। जे स्वरूप समझिया बिना पामियो दुख अनंत, तो स्वरूप समझने की बात है, स्वरूप में कुछ करने की बात नहीं, क्योंकि स्वरूप समझ ले तो स्वरूप संपूर्ण है, स्वरूप परिपूर्ण है, स्वरूप एक है, स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप अनादि अनंत है, स्वरूप प्रत्यक्ष है, स्वरूप नित्य उदय रूप है, स्वरूप मैं हूँ। किसी अद्भुत बात, किसी सुंदर बात है, यदि इसका विचार भी एक बार कर ले। उसके लिए इस गाथा के अंदर में अमरचंद्र आचार्य भगवान ने शुरुआत विचार से किया कि पहले तो ऐसा विचार कर, फिर आगे चल के कहता है तू ऐसा निर्णय कर, फिर ऐसा कहता है कि ऐसा करने से विज्ञान ज्ञान होते हुए आश्रव से निवृत्ति हो जाए। क्योंकि विचार और निर्णय दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। जीव ने इस तत्व का विचार नहीं किया तो क्या विचार करने के लिए कहते हैं। देखिए अपन गुरुदेव श्री के शब्दों में जो शिष्य जो पूछता है उसका उत्तर क्या है, उत्तर यह है, पहले तो यह कहा कि तू ऐसा विचार कर कि मैं तो अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन हूँ, एक हूँ, मैं एक हूँ। देखिए कैसा विचार करने के लिए कहा, कर्म का उदय तुझे नहीं है, बाहर का संयोग तुझे नहीं है, पैसा धन दौलत व्यापार इज्जत समाज ये तेरे में नहीं है, शरीर तेरे में नहीं है, कर्म तेरे में नहीं है, रागादि भाव तेरे में नहीं है, कोई चर्चा नहीं की। विचार करने का कहा, क्या विचार करने का कहा कि मैं क्या विचार करने का, मैं हूँ, कैसा हूँ, अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप, नित्य द्रव्य स्वभाव रूप, माने कभी अनित्य होता ही नहीं, अनित्य में मैं कभी जाता ही नहीं, त्रिकाल नित्य द्रव्य स्वभाव रूप मैं अनादि अनंत। यार मेरा उत्पाद नहीं, मेरा व्यय नहीं, मेरा संयोग नहीं, मेरा वियोग नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, ऐसा अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप
शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन हूँ, शुद्ध चैतन्य। देखिए मैं हूँ शुद्ध चैतन्य हूँ। ये रागादि भाव है, पुद्गल है, मेरे में नहीं है, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे को उससे कोई संबंध नहीं है। देखिए क्या विचार करने का कहा। सबसे पहले आचार्य भगवान विचार कर कि मैं तो अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप, नित्य द्रव्य स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन हूँ, एक हूँ, मैं एक हूँ। गजब बात है ना प्रभु। मैं क्या हूँ? मैं एक हूँ। मैं अनेक रूप नहीं होता, पर्याय अनेक रूप होती है, अनंत गुण की अनंत पर्याय अनंत रूप होती है। मैं एक रूप रहता हूँ, अनादि अनंत नित्य, नित्य अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप, द्रव्य स्वभाव रूप। मैं द्रव्य स्वभाव रूप रहता हूँ। देखिए द्रव्य रूप नहीं लिखा, द्रव्य स्वभाव रूप। ये द्रव्य स्वभाव ही मेरा रूप है, मेरा स्वभाव है द्रव्य स्वभाव। और नित्य अनादि अनंत, अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप। ये एक शब्द की कीमत कितनी है कि पूरा अनादिकाल का जन्म मरण एक समय के अंदर में समाप्त हो जाए, ऐसा यह ब्रह्म वाक्य है। ऐसी अद्भुत चर्चा है। ऐसा विचार कर कि मैं तो अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य। मैं अशुद्ध होता ही नहीं, मैं अशुद्ध होता ही नहीं। तो अशुद्ध को टालो और शुद्धता प्रकट करो, ये बात ही नहीं। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन, ज्ञान घन प्रभु मैं हूँ, एक हूँ, एक हूँ प्रभु। ये वस्तु की व्यवस्था कितनी सुंदर है। यदि ऐसा विचार कर ले तो प्रयास करने की चर्चाएं समाप्त हो जाए। क्या कहा? यदि वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका विचार कर ले, करके ऐसा निर्णय कर ले कि मैं ऐसा ही हूँ, तो यथार्थ निर्णय होते ही, पक्का निर्णय होते ही, वो स्वभाव के ऊपर वजन आते ही तत्काल वहीं पे अनुभूति हो जाती। देखिए शिष्य का प्रश्न है आश्रव से निवृत्त कैसे हो। आचार्य भगवान का जवाब ऐसे है कि आश्रव से निवृत्त होने का विधान कोई अलौकिक है कि तू आश्रव को कम कर, आश्रव के ऊपर से दृष्टि हटा ले। आश्रव कम करते 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 पाप के परिणाम छोड़ दे, पुण्य के परिणाम में आओ। पुण्य के परिणाम की पूरी एक श्रृंखला तैयार कर दो, फिर पुण्य के परिणाम भी समाप्त हो जाएंगे और शुद्ध भाव प्रकट होगा। ऐसा 3 काल 3 लोक में एक भी बार ऐसा होता नहीं है। पाप और पुण्य मल रूप है, मेल है, जड़भाव है, अचेतन है, पुद्गल है, सर्वथा भिन्न है, दुख रूप है। तो इस आश्रव से निवृत्ति की विधि है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। वो निवृत्ति की बात पूछते आचार्य भगवान कहते तू शुद्ध है तू शुद्ध, तुझे शुद्ध होना नहीं है, तू अशुद्ध हुआ ही नहीं। जो अशुद्ध होता है वो शुद्ध होता है। तू तो स्वभाव से शुद्ध है। परिणाम के अंदर में अशुद्धता हुई तो परिणाम के अंदर में शुद्धता होगी। परिणाम के अंदर में दुख हुआ तो परिणाम के अंदर में सुख होगा। लेकिन तू तो स्वभाव से एक, तू परिणाम अनेक रूप हुए हैं तो परिणाम के अंदर में द्रव्य का लक्ष्य करके एक रूपता उत्पन्न होगी। तो परिणाम के अंदर में शुद्धता है तो द्रव्य का लक्ष्य करके अशुद्धता मिटकर शुद्धता होगी। तो बात यह है कि तू द्रव्य को देख, द्रव्य अनादि अनंत, अनादि अनंत एक रूप, नित्य द्रव्य स्वभाव रूप, चैतन्य विज्ञान घन, ऐसा मैं हूँ। मैं एक हूँ, विज्ञान घन स्वरूपी एक हूँ। मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। अहम एक को, अहम एक को गुरुदेव कहते अहम एक को, अहम एक को। मस्ती कैसी चढ़ जाए अहम एक को की बात भी यदि समझ में आ जाए तो मैं अनादि अनंत एक हूँ। मैं अनंत रूप हुआ ही नहीं तो अभी मेरे को एक रूप होना है। मैं स्वभाव से एक रूप हूँ। देखिए ना क्या कर, ऐसा निर्णय करने से एक रूप होता है ऐसा लिखा ना। एक हूँ, मैं एक हूँ ऐसा लिखा, मैं एक हूँ ऐसा लिखा, हूँ अभी एक हूँ।
मैं राग रूप, विकल्प रूप, परिणाम रूप हुआ ही नहीं। कब? अनादि अनंत। कब? नित्य। कब? द्रव्य स्वभाव रूप। कब? शुद्ध। कैसा? चैतन्य विज्ञान घन हूँ। हूँ की बात है प्रभु, है की बात समझाकर है की चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं होता। मुमुक्षु आत्मार्थी ऐसा नहीं होता। वो ऐसा निर्णय करता कि मैं ऐसा हूँ। जिसको निवृत्त होना है, जिसको पाप पुण्य एक कोटि में दिखते हैं, पुण्य को भी पाप कहे और पाप को भी पाप कहे, पुण्य और पाप, क्योंकि पुण्य के अंदर में भी कर्ता बुद्धि हो तो मिथ्यात्व का महापाप उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो पाप और पुण्य के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं देखता। यानी स्वाध्याय से आत्मा का हित होगा ऐसा नहीं मानता। स्वाध्याय भी कसाई है ऐसा मानता है। उसके लिए स्वाध्याय नहीं करे ऐसी बात नहीं है प्रभु। ज़्यादा करना, इस बात को समझने के लिए करना। निमित्त से नहीं होता है, बात समझने के लिए करना। ये बात जिस अपेक्षा से कही जाती हो, जिस अभिप्राय से की जाती हो, जिस हेतु से की जाती हो, इस हेतु से बात को समझने का प्रयत्न करना प्रभु। देखिए, आत्मार्थी कोई भी किसी को देवशास्त्र गुरु से विमुख होने का नहीं कहते, लेकिन देवगुरु शास्त्र से हित होता है ऐसा जो मानते हैं और उसको वहाँ पे वो चिपकते हैं। जैसे पहले पाप के परिणामों के अंदर में चिपकता था, अभी देवगुरु शास्त्र के परिणामों के अंदर में चिपकता है। उससे मेरा हित होगा ऐसा मानते हैं, उसको वहाँ से हटाते हैं कि प्रभु वो भी एक विषय है, शुभ भाव है, कसाई की मंदता है। वो अकसाई होने का वस्तु विधान नहीं है। अकसाई होने का वस्तु विधान तो क्या है कि वस्तु अकसाई स्वरूप है, नित्य द्रव्य स्वरूप शुद्ध है ना, नित्य द्रव्य स्वरूप शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन हूँ। एक हूँ, मैं एक हूँ। एक बात सफिशिएंट है वस्तु के अंदर में जाने के लिए। ये दो लिटी भी पूरी नहीं है, पुणे 2 लिटी। ये वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए देखिए विचार करने की बात क्या है। तू ऐसा विचार कर, आदेश दिया है। आत्मार्थी ऐसा विचार करता है ऐसा नहीं कह, तू ऐसा विचार कर। जिसने ऐसा प्रश्न पूछा, अंदर धगस से वस्तु के स्वरूप को समझने का लालायित जिज्ञासु जीव ने जब ऐसा प्रश्न पूछा कि कसाई से निवृत्त कैसे हुआ जाए, तो आचार्य भगवान उसको उत्तर देते हैं कि तू ऐसा विचार कर कि मैं हूँ। देखिए, मैं के बाद में तो को छोड़ दे तो अंतिम शब्द इस वाक्य जहाँ पूरा होता है वो शब्द है मैं हूँ। मैं हूँ कैसा? मैं तो हूँ, माने मैं तो हूँ। उसका मतलब ये होता है कि आज तक मैंने अपने को मान रखा था दूसरा कुछ और मैं तो हूँ दूसरा कुछ। मैंने अपना सारा मापदंड पर्याय से किया था, परिणाम से किया था, परिणाम के विभाव परिणाम से किया था, विभाव को टाल के स्वभाव को प्रकट करने के लिए सोचा था। लेकिन यहाँ पे आचार्य भगवान कहते तेरी बात पोटली बांधकर एक तरफ रख दे, हम उसकी चर्चा करेंगे जब फल की बात आएगी तब, कि फल कैसे होता है। फल की बात आएगी तो तेरा प्रश्न का समाधान वहीं पे ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि विधान तो कुछ अलग ही है। विधान की व्यवस्था ही कुछ अद्भुत है प्रभु। तू जहाँ ऐसा विचार करके क्या करना होगा बताएंगे, मैं नहीं बताता, गुरुदेव श्री के शब्दों में ही बताएंगे अपन कि क्या करना है। विचार करना है, कैसा विचार करना है? जैसी वस्तु है वैसा विचार करना है। जैसी वस्तु है वैसा विचार तूने आज तक किया नहीं है। तूने किसी से छूटने का, किसी से को पकड़ने का, किसी का त्याग करने का, किसी को ग्रहण करने का, और जिनवाणी के अंदर में भी व्यवहार से ऐसा उपदेश आता है कि तू ज्ञान ने पकड़ी ने स्वभाव के अंदर में चला जा, ज्ञान को पकड़कर स्वभाव में चला जा। अभी भेद को पकड़कर अभेद में जाया नहीं जा सकता, लेकिन उपदेश का वचन तो ऐसा ही होता है प्रभु। राग तेरे में नहीं होता है, ज्ञान होता है। राग नहीं होता है ये बात बतावे, राग तेरे में नहीं होता तो फिर होता क्या है? बताना पड़ेगा क्या होता है। तो बताते हैं कि ज्ञान होता है तेरे, राग नहीं होता। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान का कार्य क्या है? तो ज्ञान का कार्य आत्मा को जानना होता है। ज्ञान का कार्य जानना होता है। ज्ञान किसको जानता है? तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। अब समझाओ किस तरह से? भेद करते करते ही समझाओ, लेकिन भेद से समझना नहीं प्रभु, क्योंकि भेद से वस्तु
समझाई तो जा सकती है लेकिन समझी नहीं जा सकती। समझने के लिए तो भेदों से अभेद पे नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ भेद के ऊपर दृष्टि गई वहीं पे विकल्प हो गया, और जहाँ विकल्प हो गया वार्ता वहीं पे खत्म। दुख रूप परिणमन, मेल रूप परिणमन, कसाई रूप परिणमन, क्रोधादि रूप परिणमन हो गए। देखिए, क्रोधादि, रागादि नहीं कहा, क्रोधादि कहा। क्यों कहा पता है? वो आत्मा से विरुद्ध भाव है। आत्मा से विरुद्ध भाव, इसलिए क्रोधादि भाव से इस बात का संबोधन किया गया। अपन एक बार शांत होकर यदि सोचे कि आचार्य भगवान कहाँ ले जाना चाहते हैं, और अपन खड़े कहाँ पर रहे हैं। अपन को आश्रव से निवृत्ति करनी है, दुख को मिटाना है। तो दुख को मिटाने के लिए तू ऐसा कर तो सुख होगा, ऐसा नहीं कहते हैं। तू सुखमय है, ऐसा कहते हैं। देखिए, उत्तर किंतु उसी शिष्य को जिसको निवृत्त होना है, जिसको धगस है, जिज्ञासा है, अपने स्वभाव को समझना है, सुखी होना है, तो उसको कहते हैं कि तू, मैं तो। कितनी हर्ष वाली बात है प्रभु, तूने इसका हर्ष, इसका गहराई, इसकी गहनता, इसकी गुणता एक बार यदि समझ में आ जाए तो तू अस्थि पे, मस्ती की मस्ती पे चला जाए। 4 बोलों के माध्यम से गजब बात की है। मैं तो कैसा हूँ? मैं तो अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप, अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन हूँ। शुद्ध चैतन्य हूँ, अशुद्धता की चर्चा ही नहीं है प्रभु। चैतन्य विज्ञान घन, घन हूँ एकदम, बिल्कुल एकदम नक्कर पदार्थ एकदम। गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे, लोहा का गोला हो एकदम, बिल्कुल नक्कर एकदम घन पदार्थ के, जिसके अंदर में कुछ भी अंदर जा नहीं सके। ऐसा अपना त्रिकाली भगवान आत्मा, ऐसा उसके अंदर में कुछ भी जा ना सके। भेद भी नहीं जा सकते, परिणाम भी नहीं जा सकते, दूसरे की तो चर्चा ही नहीं है। तो देखिए, जीव का ऐसा वजन जाता है कि अपने को प्रयास तो करना चाहिए ना, प्रयोग तो करना चाहिए ना। प्रभु, कृत्रिम प्रयास करने से क्या होगा? वस्तु अकृत्रिम है, वस्तु सहज है, वस्तु स्वाभाविक है। तो कृत्रिम प्रयास करने से वस्तु तक पहुंचा नहीं जाएगा। विकल्प ही विकल्प चलेगा, और विकल्प के माध्यम से कसाई की ही प्रगाढ़ता होती चली जाए। मैंने मंद कसाई के अंदर में भी पुण्य का ढेर बंधेगा, पुण्य का ढेर बंध के स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से फिर एकेंद्रिय। प्रभु, दरवाजा यही अनादिकाल से चला आया है, पद्धति यही चली आई। तभी इस बार समझ ले प्रभु कि जहाँ मैं एक हूँ इस बात पे आया, तो मैं एक हूँ ये कौन कहता? जो पर्याय आज तक आश्रव से निवृत्त होना चाहती थी, दुख से निवृत्त होकर सुख को प्रकट करना चाहती थी, वो पर्याय ऐसा कहती है कि मैं एक हूँ। क्योंकि जो एक है वो नहीं कहता कि मैं एक हूँ, वो तो एक है, और वो अपरिणामी है, वो परिणमता नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो पलटता नहीं है, वो निष्क्रिय है, ध्रुव है, कुटस्थ है, एक रूप वस्तु अनादि अनंत है। तो जो ये कहता है मैं एक हूँ, वो अपने को एक मानता है। जब एक मानता है तो दृष्टि एक के ऊपर जाती है, दृष्टि एक के ऊपर जाती है तो सहज प्रयास, सहज प्रसाद हो जाता है और अनुभूति हो जाती है। कितना सरल उपाय है प्रभु। अपन को लगता है कि इतनी लंबी गाथा, एक पन्ने की मूल गाथा, उसका गुरुदेव श्री का 25-25 पन्नों के अंदर में विश्लेषण, अभी अपन को तो अभी पूरा ही नहीं, अभी तो 4 पन्ना चला, कैसे पूरा होगा? प्रभु, तुम एक हूँ समझ लो तो हो गया समयसार पूरा। वहीं पे समयसार है, समयसार को देख लिया तो समयसार पूरा हो गया। सुगनी साहब कहते थे कि जब गुरुदेव के पास में सुन लिया कि केवल ज्ञान होगा तो सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा, तब से कुछ जानने की इच्छा ही समाप्त होगी। इच्छा को समाप्त करना है, वस्तु को समझना है, वस्तु की व्यवस्था को समझना है। मैं एक हूँ, अभी एक हूँ, ऐसा 38 नंबर की समयसर परमात्मा की गाथा के अंदर में भी आया। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी हरे। वहाँ पे भी वो एक और शुद्ध की चर्चा की, यहाँ पे वो भी एक और शुद्ध की चर्चा की।
तो वहाँ पे एक के अंदर में क्या कहा और यहाँ पे एक के अंदर में क्या कहा, वहाँ पे शुद्ध के अंदर में क्या कहा और यहाँ पे शुद्ध के अंदर में क्या कहा, उसका डिफरेंस बताते हैं। क्योंकि वहाँ 38वीं गाथा के अंदर में समय सार का प्रथम जीव अधिकार की वो अंतिम गाथा है, तो जीव की पूरी व्याख्या बतानी है। तो वहाँ पे क्रम अक्रम रूप, क्रम रूप होते हैं मनुष्य, नरक, तिर्यज, गति आदि, वो क्रम रूप, और अक्रम के अंदर में योग, लस्या आदि, ऐसे भाव रूप से नहीं परिणमता, भेद रूप परिणमता ज्ञायक तत्वों में हूँ, वो भेदभाव रूप नहीं होता, भेदभाव से भिन्न, ये 4 गतियों का क्रम योग योग लस्या क्रम, उससे भिन्न भाव रूप में हूँ, ज्ञायक भाव में हूँ। और यहाँ पे क्या कहा, वहाँ पे जीव का पूरा अधिकार दिया, जीव की पूरी व्याख्या बताई, और यहाँ पे कर्ता कर्म का अभाव बताया। कैसे बताया, मैं एक शुद्ध चैतन्य चिन्मात्र विज्ञान घन स्वभावी परमात्मा हूँ, तो कर्ता कर्म का अभाव बताया और वहाँ पे जीव का अधिकार बताया। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, वहाँ जीव का अंतिम गाथा 38वीं, इसलिए वहाँ ऐसा लिया कि मैं क्रम से होती गति आदि और अक्रम से होने योग्य लस्य आदि से मैं भेद रूप नहीं होता, ऐसा मैं एक हूँ। वो क्रम और अक्रम भेद रूप होता, ऐसा मैं नहीं होता, भेद रूप नहीं होता, ऐसा मैं एक हूँ। यहाँ कर्ता कर्मों में ऐसा लिया कि अखंड ज्ञान चिन्मात्र ज्योति हूँ, इसलिए मैं एक हूँ। अखंड ज्ञान अभेद ज्ञान चिन्मात्र ज्योति में हूँ। समझ में आया। उन्होंने वहाँ जीव की पूर्णता का वर्णन किया और यहाँ कर्ता कर्म के अभाव का वर्णन है। बात कितनी स्पष्ट, एकदम अत्यंत स्पष्ट। वहाँ शुद्ध के अंदर में 9 तत्वों के भेद रूप, देखिए वो भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर अपन उसकी चर्चा करते हैं। वहाँ 38 में शुद्ध लिया, एक की बात खत्म हो गई एक पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ के अंदर में शुद्ध की बात। वहाँ 9 तत्वों में भेद से ज्ञायक भाव रूप से मैं अत्यंत भिन्न हूँ, 9 तत्वों के भेद से ज्ञायक भाव रूप में उनसे अत्यंत भिन्न हूँ, ऐसा लिया है 38वीं गाथा में। उसमें जीव के विशेष क्या, जीव के विशेष मनुष्य, नरक, देव आदि, उसको जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निजरा बंध और मोक्ष, ऐसे जो भेद 9 में भेदभाव व्यवहारिक भाव, उनमें से मैं ज्ञायक भाव से भिन्न हूँ, ऐसा वहाँ बताया है। यहाँ कर्ता कर्म आदि के परिणाम पर्याय जो होती है उसके षटकारक की क्रिया से मैं भिन्न हूँ। वहाँ पे 9 तत्वों के भेदों से मैं भिन्न हूँ और यहाँ के पर्याय के अंदर में जो क्रिया होती है षटकारक की, उससे मैं भिन्न हूँ। बात वहाँ पे भी शुद्ध की, यहाँ पे भी शुद्ध की, वहाँ पे भी एक की, यहाँ पे भी एक की। वहाँ जीव की पूरी व्याख्या बताई और यहाँ पे जीव के कर्ता कर्म का अभाव बताया। कर्ता कर्म का अभाव एक मूल बात है। तो जब 9 तत्वों का भेदों से रहित वहाँ पे बताया, तो यहाँ पे पर्याय की क्रिया के अंदर में जो षटकारक की जो क्रिया होती है उससे मैं भिन्न हूँ, क्रिया से भिन्न, माना कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसा भेद बतलाकर 2 विभाग किया। वहाँ पे पर्याय से बात की, यहाँ पर वहाँ क्रम और अक्रम की बात की, तो यहाँ पे चैतन्य घन विज्ञान घन की बात की। वहाँ पे 9 तत्वों के भेदों से भिन्न की बात की, तो यहाँ पे षटकारक की क्रिया से भिन्न बताया। अब षटकारक की क्रिया होती कहाँ, पर्याय में होती है, और पर्याय से ज्ञायक भाव भिन्न है। एक के अंदर में भी मैं ऐसा हूँ ऐसा कहा, और शुद्ध के अंदर में भी मैं ज्ञायक भाव हूँ ऐसा कहकर, मैंने क्रिया से भिन्न बतलाकर, परिणाम के षटकारक की क्रिया से भिन्न बतलाकर निष्क्रिय भगवान आत्मा बताया। प्रभु जिसको एक बार समझ में आ जाए कि अपना भगवान आत्मा निष्क्रिय है, तो मैं निष्क्रिय हूँ ऐसा जिसको समझ में आ जाए, उसकी प्रहार तो कहाँ पे होता है कि मेरे को न ज्ञान करना है, मेरे को न श्रद्धान करना है, मेरे को न केवल ज्ञान करना है, मेरे को न अनुभूति करनी है, मैं तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। बात यहाँ से चलती है, आत्मा अपने अस्थि में से चलती है बात। जब अपनी अस्थि में से बात चलती है तो दृष्टि अस्थि पे जाती है, और दृष्टि अस्थि पे जाती है तो सहज अनुभूति हो जाती है। ये मार्ग की अद्भुतता है प्रभु,
अपन ने इस मार्ग को मार्ग से नहीं देखा, परिणाम से देखने का प्रयत्न किया, परिणाम से अपरिणामी में जाने का प्रयत्न किया, परिणाम में बैठकर अपरिणामी को देखने का प्रयत्न किया। ये मार्ग है ही नहीं प्रभु, ये विधान ही नहीं है वस्तु का। क्योंकि जो वर्तमान में ही परिपूर्ण है, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ, वर्तमान में ही विज्ञान घन हूँ, वर्तमान में ही शुद्ध चैतन्य हूँ, वर्तमान में ही एक हूँ, वर्तमान में ही शुद्ध हूँ, तो उसको क्या चाहिए? वो अनेकता, अशुद्धता, अशुद्धता का अभाव के होने वाली शुद्धता, तो नियम सार में क्या परद्रव्य है? वस्तु को यदि वस्तु के विधान से अपन नहीं देखे, वस्तु की व्यवस्था से नहीं देखे, तो वस्तु समझ में कैसे आए? और जोर नहीं आता स्वभाव का। जब स्वभाव का जोर नहीं आता तो लाख प्रयत्न करे, करोड़ प्रयत्न करे, अनंत प्रयत्न करे, जब त्रिकाली द्रव्य स्वभाव जो एक रूप है, अनादि अनंत, देखिए अभी एक रूप है ऐसा नहीं, या आत्मा का लक्ष्य करेगा तो एक रूप होगी ऐसा नहीं, वर्तमान में एक रूप, या दृष्टि करे तब एक रूप ऐसा नहीं, अनादि अनंत एक रूप। मैं अनादि अनंत एक हूँ। देखिए आपको एक एक शब्द को अलग करना होगा। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं नित्य द्रव्य स्वभाव रूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य विज्ञान घन हूँ, इसलिए मैं एक हूँ। ये आचार्य भगवंतों के हृदय को समझने का विधि विधान है। आपको समझना होगा। मैं तो लगाया तो उसका कोई हेतु है। मैंने आज तक अपने को चैतन्य विज्ञान घन स्वभावी परमात्मा नहीं समझा था। मेरे में राग होता है, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो कुटुंब परिवार है, मैं तो व्यापार इज्जत आदि है, उससे हमें छूटना है और प्रवृत्ति से निवृत्त होना है। प्रवृत्ति से निवृत्त होंगे, फिर निवृत्त होकर स्वाध्याय करेंगे, फिर थोड़ी बात समझ में आएंगी तो फिर सुनगढ़िया के निवृत्त होंगे, फिर हम भरपूर प्रयास करके आत्मा को प्राप्त करेंगे। ये कब ये सब कार्य हो? कभी नहीं हो सकता है कार्य। गुरुदेव श्री कहते थे कि कल का वायदा करने वाला का कल कभी आता ही नहीं है। तू हमेशा कल का वायदा करता है, कल आएगा नहीं और काम होगा नहीं। तू अभी मैं एक हूँ, अभी मैं शुद्ध चैतन्य घन विज्ञान घन हूँ, अभी मैं नित्य द्रव्य स्वभाव रूप हूँ। द्रव्य स्वभाव ना, द्रव्य स्वभाव रूप हूँ, उसका मतलब पर्यायी स्वभाव रूप नहीं हूँ। अन्य पर्याय के सटकारक से मैं भिन्न हूँ। ये बात स्पष्ट है, आपको समझना होगा। जब एक हूँ की बात करते हैं तो अनेक रूप नहीं हुए, बात उसमें से निकलती है। बात अपन को समझनी होगी, समझ के उसमें से बात निकालनी होगी, और जिसका निषेध है उसका निषेध को मक्कम करना होगा, तब जाके पात्रता तैयार होती है। तब विचार सही दिशा पे जाकर निर्णय के अंदर में परिवर्तित होता है, और जब सही दिशा के अंदर में निर्णय होता है तो अनुभूति हो जाती है। क्योंकि कुछ छोड़ने का, कुछ त्यागने का, कुछ ग्रहण करने का मार्ग ही नहीं है, मार्ग होता ही नहीं है। आज तक ज्ञानी धर्मात्माओं ने, आचार्य भगवंतों ने कभी भोजन किया ही नहीं। उसने नहीं, जगत के सभी जीवों ने कभी भोजन किया ही नहीं। ये कैसे? रागादि अनादि अनंत एक भी जीव के अंदर में रागादि परिणाम होते ही नहीं है। ये कैसे? विचार करना होगा प्रभु। ज्ञान तेरे में हमेशा हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। राग प्रकट हो, राग का उत्पाद हो, ऐसा कोई गुण ही तेरे में नहीं है। ऐसा कोई विभाव विपरीत गुण ही तेरे में नहीं है कि राग का जन्म हो। राग तेरे में होता ही नहीं है। तो झूठ मूठ का राग के पीछे पड़कर मैं रागी, मैं संसारी, मैं राग का अभाव करूं, ये दृष्टि खोटी है प्रभु। जितना भेद उतना संसार, जितना अभेद उतना मोक्ष। भगवान आत्मा में अभेद हूँ ऐसा समझा, अखंड हूँ ऐसा समझा, अभेद हूँ ऐसा समझा, तो हो गया मोक्ष। और ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा, इसको दृष्टि का विषय समझ लिया तो भेद को दृष्टि का विषय समझ लिया। अभेद को तूने समझा ही नहीं, अभेद को तूने माना ही नहीं, अभेद के ऊपर तू आया ही नहीं। तो भेद से अभेद होने का कोई विधान नहीं है। और तूने लेकिन प्रयत्न हमेशा भेद से अभेद होने का, पर्यायी द्रव्य की तरफ झुक जाए
तो आत्मा की अनुभूति हो जाए, निर्विकल्पता हो जाए, तो उसके पर्याय को स्वभाव की तरफ ले जाने का तू प्रयत्न करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। ये विधान नहीं है वस्तु का प्रभु, ये विधि नहीं है, ये रीति नहीं है, निधि नहीं है, मार्ग नहीं है। मार्ग तो कुछ और है और तू समझता कुछ और है। तो अब जैसा मार्ग है, मार्ग कैसा है, मैं हूँ, कैसा हूँ, फिर से देखते एक बार। अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन मैं हूँ। एक पाठ को पढ़ ले, ये 2 लिटी को पढ़ ले और उसके हृदय को समझ ले तो कल्याण हो गया प्रभु। मैं एक हूँ, अनादि अनंत एक हूँ, अनादि अनंत नित्य द्रव्य स्वभाव रूप हूँ, शुद्ध चैतन्य विज्ञान घन हूँ। और नीचे भी यही बात कहा कि मैं अखंड ज्ञान चिन्मात्र ज्योति हूँ, इसलिए मैं एक हूँ। कितनी बात की स्पष्टता है, कितनी मार्ग की स्पष्टता है प्रभु। इसके अंदर में कहीं पे किंतु परंतु है ही नहीं, न नई की चर्चा, न अपेक्षाओं की चर्चा, न किसी को छोड़ने की चर्चा, न किसी को त्यागने की चर्चा, न किसी को पकड़ने की चर्चा। मैं हूँ, ऐसा विश्वास होते ही स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है, स्वभाव का निर्णय आता है, स्वभाव का निर्णय आने से अनुमान ज्ञान में आता है, अनुमान ज्ञान से अनुभव हो जाता है। ये सहज की क्रिया है, प्रयास भी सहज होता है, पुरुषार्थ भी सहज होता है, उसका प्रयत्न उसे करना नहीं पड़ता, करने का विधान नहीं है प्रभु। अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा के ऊपर आया, दृष्टि स्वभाव के ऊपर गई तो उसने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ किसका, ज्ञान श्रद्धान का, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। जैसी वस्तु है ऐसी वस्तु का विश्वास करना, निर्णय करना, उसका दर्शन करना, उसको मानना, उसको समझना, उसमें एकत्व करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। बाकी तो सही में तो कुछ नहीं करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा मैं मान लिया, उसी का नाम अनंत सवड़ा पुरुषार्थ है। वस्तु प्रभु गजब की है। मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल प्रताप से आज के दिन में चरम सीमा पे स्पष्ट है। आप कोई भी शास्त्र लेकर उसकी मूल बात के ऊपर में एक बार जम के बैठ जाओ तो वस्तु पे आना सरलतम सरल है, क्योंकि वस्तु सहज है, वस्तु स्वाभाविक है, वस्तु प्रकट है, वस्तु प्रत्यक्ष है, वस्तु हाजिरा हजूर है, वस्तु विद्यमान है, और वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। अब जब मैं हूँ के ऊपर में आ गया तो बात पक्की हो जाती है। मैं यह हूँ, और मैं यह हूँ तो इसके अलावा जो कुछ भी हो मैं नहीं हूँ। तो क्या नहीं हूँ, तो क्या गुण भेद मेरे में नहीं है। जीव पदार्थ के अंदर में गुण भेद नहीं है, जीव पदार्थ के अंदर में पर्याय नहीं है, जीव पदार्थ के अंदर में राग नहीं है, कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, पूरा विश्व नहीं है। क्या है, तो क्या मैं हूँ। क्या है, तो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूँ, इसमें स्थित रहकर, इसमें लीन रहकर आसुक सही करूँ। प्रभु अद्भुत से अद्भुत मार्ग, अलौकिक से अलौकिक पूज्य गुरुदेव श्री की देन, मार्ग की सरलता सर्वोत्कृष्ट। यदि बात को स्वभाव से समझा जाए तो एक समय लगता अनुभूति के अंदर, ये सुनते सुनते अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसके लिए अपना विचार, अपना विश्वास, अपनी समझ, अपना निर्णय सही होना चाहिए। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, द्रव्य सौम्य और पर्याय सौम्य नहीं। पर्याय के कर्ता कर्म पर्याय के अंदर में, और मैं अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा विश्वास कर ले, ऐसी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाए तो उसी वक्त अनुभूति हो जाती है। अनुभूति करना ऐसा उसका अभिप्राय नहीं होता, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ ऐसा अभिप्राय होता है। इस मार्ग के अंदर में अभिप्राय की कीमत है। अभिप्राय से संसार, अभिप्राय से मोक्ष, विपरीत अभिप्राय से संसार, अविपरीत अभिप्राय से मोक्ष। जैसी वस्तु है, जैसा कहा गया ऐसा अपने को माना, मैं हूँ। होना नहीं है, मैं हूँ। हूँ एक ऐसा है, अनादि अनंत हूँ, अनादि अनंत एक रूप हूँ, अनादि अनंत शुद्ध हूँ, अनादि अनंत ममता रहित हूँ, अनादि अनंत ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।